अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान रिबेका अब्दुल। मैं हूं निदा वकार। किचन क्लासिक एक और क्लासिक एपिसोड में हम आपको कहते हैं खुशामदीद। निदा आज कुछ खास बनाने वाली है। मेरी फरमाइश तो नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि जानबूझ के ना जो मुझे खाना होता है मैं पहले से निदा के ना कान में ऑफर डालना शुरू कर देती हूँ, तो निदा को पता चल जाता है रिबेका का ये दिल चाह रहा है। निदा क्या बना रही है आज आप हमारे लिए? आज हम बना रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे की 3 रेसिपीज एग्स की। तो हाँ, पहले शक्शुका होगा, उसके बाद हम जाएंगे स्ट्रीट फूड की तरफ, भुर्जी एंड फिर ऑमलेट क्लासिक सा। ओके ठीक है। सो आज जो आप हमारा दस्तरखान सजा रही है वो आप नाश्ते से बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि खाना तो हम करते रहते हैं, नाश्ता थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है। चलें जी, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। चूल्हा जलाना किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कुकिंग करने जा रहे हैं। तो आप ब्रेकफास्ट पर्सन हैं? ओह आई लव ब्रेकफास्ट। आपको पता है मैं दिन के किसी भी टाइम का जो मील है मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, स्किप कर सकती हूँ। आप मुझे दोपहर से रात तक भूखा रख लें, नाश्ता अगर आप मुझे कहेंगे ना कॉम्प्रोमाइज़ कर, मुझे गुस्सा आ जाता है अगर मैं नाश्ता ना करूँ तो। बस फिर तो ये आपके लिए बना है। मेरे घर वाले तो छेड़ते हैं ना मुझे, लिटरली मुझे शरारत नहीं कर रहे, रिबेका को भूखा रख लो, इसको अगर तंग करना है ना नाश्ता ना दो, बस मैं तो सर पकड़ के बैठ जाती हूँ। ठीक है, चलिए मुझे आप ऑयल दे दें। ओके थैंक यू। सो आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है? जर्दी वाला अंडा, ठीक है, और पराठा। अच्छा, एनी टाइम पराठा और अंडा। देख के मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ मैं सारे दिन का मील कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं कभी। वेरी गुड, करना भी नहीं चाहिए। हाँ, मुझे ऑमलेट बहुत पसंद है और मेरे लिए इजी ऑमलेट वो होता है, आप नमक मिर्च ऑमलेट अंडे में डालिए, उसमें चीज़ एंड रेडी। हाँ, और जब आप प्रोटीन से अपना दिन शुरू करते हैं तो आपका दिन अच्छा एनर्जी से भरा हुआ और आपको वो नहीं फील होता कोई लेथार्जी वगैरह। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम अनियन को थोड़ा सा सौटे करने से। ठीक है, तो आपको शक्शुका पसंद है? नहीं, मैंने ऐसा सच कभी इसको ट्राई नहीं किया। मेरे लिए बड़ा एक्साइटेड है कि आज जो है मैं कुछ नया एग की कोई रेसिपी ट्राई करने जा रही हूँ। बस ठीक है। तो ये जो है नॉर्थ अफ्रीका से ओरिजिनेट हुई थी और फिर हर जगह जाके जैसे चीज़ों की वर्जन्स बदलती हैं, पाकिस्तानी अभी आके हमारी वर्जन पे आ गया है। आई थिंक ये तो खैर पूरी दुनिया में जो ब्रेकफास्ट है, या अगर हम एग्स की बात करते हैं तो पसंद किए जाते हैं, क्योंकि हेल्दी आप अपने दिन का जब आगाज़ करते हैं तो वो वैसे भी अच्छा रहता है। अच्छा, तो इसमें ना हमने ब्राउनिंग नहीं करनी, लेकिन जो इसके 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, अनियन, टोमेटो एंड बेल पेपर, ठीक है, वो ऐसे ही हैं, हर जगह में ये यूज़ तीनों ही होते हैं। और उसके बाद थोड़े बहुत मसाले और स्पाइस लेवल बदलता रहता है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे नमक दे दें। थैंक यू। और सॉल्ट तो हमेशा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और काली मिर्च भी दे दें। थैंक यू। इतनी अच्छी इसकी खुशबू है इस वक्त नाज़रीन, आई विश कि आप भी मेरे साथ इस स्मेल को, इस अरोमा को एंजॉय करते। अच्छा, अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें एक स्पाइस सिर्फ जाते हैं, ज़ीरे का पाउडर। ठीक है, और कोई मसाले नहीं होते। अच्छा, मैंने एक और चीज़ पे नोटिस की नहीं था, आपने इसमें जो ऑयल है वो भी ज़्यादा नहीं ऐड किया। ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, हाँ ठीक है। आप मुझे पानी भी दे दें अब, क्योंकि ऐसे जितनी भुनाई नहीं है। हाँ, तो हाँ ठीक है। तो रेबेका, आप ब्रेड पर्सन है या सिर्फ पराठा पर्सन? नो, आई एम टोटली पराठा पर्सन। ब्रेड खाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, और आई थिंक मैं उसी वक्त पराठा खाती हूँ जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, क्योंकि अब हर जगह आपको जो है पराठा तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और वो भी अम्मा के हाथ का। ये तो है, इसको मैं कवर करती हूँ थोड़ा सा। आप ब्रेकफास्ट पर्सन, कुछ भी मिल जाए। अच्छा, थोड़ा सा स्टीम करके। ठीक है, तो इसको कितनी देर तक हम? बस 2-3 मिनट, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। निदा ने मुझे इतने मुश्किल टास्क दिए हुए हैं, तो मैंने निदा को ये टास्क दिया है कि अब निदा हर बार जो है ना वो हर एपिसोड में हमारे लिए एक टिप लेकर आया करेंगी। जिस तरह मेरे लिए उन्होंने गार्लिक जो है उसको पील करना, उसको छीलना मुश्किल था, तो उन्होंने उस मुश्किल को आसान कर दिया। तो आज की टिप क्या है? आज की टिप, हम वेजिटेबल्स के कलर्स को प्रिजर्व करने की बात करते हैं। तो अगर जैसे आपके पास मटर हो और आपने उनको बॉईल करना है, यू वांट टू प्रिजर्व, वो ब्राइट ग्रीन ही रहें, तो जब आप उबालते हैं उसे, तो आप उसमें थोड़ी सी चीनी डालें, 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, तो वो जब आप उसको बॉईल करके स्ट्रेन कर देंगे तो वो वैसा ही फ्रेश रहेगा जैसे कच्चे रहते हैं। वाकई चीनी जी डालने जी से हाँ उसकी वो हाँ ऐसे ही होता है। अच्छा
तो देखें टिप मुश्किल मैं आपसे आसान भी हो गई। टेस्ट लूँगी। मुझे आपने पहले एक हफ्ता बता देना है, मैं सारा है। सोशल मीडिया छान मारूंगी और बिल्कुल ठीक है। सारे इंस्टाग्राम पे रील्स देखूंगी किस किस ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। वैसे अच्छा रिसोर्स है, बहुत टिप्स वहाँ से भी पता मिलती चलती हैं। वो है ना निदा, मतलब सोशल मीडिया का हाँ। हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह किस से तरह use लेते हैं, करें, ना हाँ। यूज़ उसका कैसे है। एग्जैक्टली अच्छा देखिए अभी जो है ना हमारा ये मसाला वाह। तकरीबन सूख गया है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि इसका प्यूरे बना दें, ठीक है। अच्छा, ठीक है। पर्सनली मुझे ऐसे पसंद है, थोड़ा सा ओके। चॉपी सा, ठीक है। अब जो है हम इसमें जगह बनाते हैं, 2 जैसे आप वेल्स से बना दें, बिल्कुल। और एक में 1 अंडा डाला ठीक है। और दूसरे में दूसरा, ठीक है। और इसको जो है अब हम थोड़ा सा स्टीम कर देंगे, और बस दैट्स इट, वाह, ठीक है। ठीक है, ये तो बड़ा हाँ। इंटरेस्टिंग हो गया। अच्छा, मैं आपसे पूछी थी, जब आपने कहा कि इसको कुछ लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, जी। तो फिर उसको दोबारा से थोड़ा सा आपने टाइम देना है पकने के लिए? नहीं, या? बस आप डाल के उसमें यही वेल बना दें, क्योंकि कुछ बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं, वो नहीं खाते बेल पेपर्स और टमेटोज। हाँ, उनको नजर आ जाए। लेकिन शक्शुका जो वर्ड है ना, वो शक्शुक से बना हुआ है, चॉप्ड अप। ओके, तो इट इज़ यूजुअली चॉप्ड अप वेजिटेबल्स। तो बिल्कुल ठीक बाकी आपकी मर्जी। इसी के साथ निदा, हमारी आज जो है वो बहुत प्यारी मेहमान हुमैरा एक्टिंग भी करती हैं और आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में नज़र भी आती हैं, और जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके बड़े चैलेंजेस भी होते हैं, तो किस तरह से वो अपने काम को मैनेज करती हैं, फैमिली को, बच्चों को किस तरह से देखती हैं। तो आए हम सब वेलकम कहते हैं हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? और आप कैसी हो रुबैका? मैं बिल्कुल खैरियत से। हुमैरा, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दिया, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन होती है ना, उनके जो चैलेंजेस हैं वो आम ख़वातीन जो घर में होती हैं उनसे थोड़े से मुश्किल होते हैं। सबसे पहले तो बताएं कि काम को और घर को मैनेज किस तरह से करती हैं? बस करना पड़ता है, मतलब ज़ाहिर है दिन तो हम लोग अपना काम पे होते हैं और शाम तो बच्चों के साथ होता है, बहुत अच्छा लगता है। और इवनिंग में आके कुकिंग करना, वो तो मैं कहती हूँ क्या बताऊँ। पसंद है कुकिंग करना या मुश्किल लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या बनाती हैं? मैं सभी डिशेस बना लेती हूँ, लेकिन शौक पे ऊपर है। शौक पे और मूड पे भी है कि मूड क्या कर रहा है उस टाइम पे क्या खाना है। सो पाकिस्तानी खाना या आप जो इंटरनेशनल कुजीन्स हैं हाँ, वो करती हूँ ट्राई, मतलब जैसे पिज़्ज़ा बना लिया, केक बना लिया, और मुख्तलिफ चीज़ें जो है मैं होममेड बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे डिमांडिंग है। ओहो, मदर्स का सबसे बड़ा चैलेंज बच्चियों, बहुत बड़ा चैलेंज है ना, बच्चे हों या बच्चियाँ। आप मुझे बताएं, बेटियाँ ज़्यादा नखरे करती हैं खाना खाते हुए या जो घर में लड़के होते हैं वो ज़्यादा नखरे करते हैं? फैमिली में मेरा बेटे जो है ना, दोनों वो बस थोड़े से नखरे करते हैं बहुत, और बेटी मासूम सी है, वो बल्कि खुद ही किचन में जाती, कुछ ना कुछ तख्लीक और कुछ ना कुछ बनाती रहती है। अच्छा जी, ऑलमोस्ट रेडी है या अभी हमें वेट करना पड़ेगा? थोड़ा सा वेट करते हैं, ऑलमोस्ट रेडी है। वैसे देखें, थोड़ी सी अरोमा तो बड़ा अच्छा उठ रहा है। हो गया है और ये रेडी नहीं है अभी। ठीक है, सो आई थिंक ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट इसको। 2-3 मिनट, हाँ। अच्छा, इतना टाइम? अगर आपको हार्ड बॉईल चाहिए तो फिर आप 5 से 7 मिनट दें। ठीक है। अगर आपको रनी योग चाहिए तो 3 मिनट्स 4 मिनट्स। तो आपको पता ही है, फिर जर्दी तो ऐसे नरम से सख्त हो जाती है। हाँ। अच्छा निदा, अभी बिहाइंड द सीन अभी मैं सुन रही थी आप लोगों की, आप लोग ये बता रहे थे कि फूड किस तरह प्रिजर्व किया जाए तो उसके कलर भी ख़राब ना हो और ये सब चीज़ें ना, तो एक थोड़ी सी एडिशन मैं भी करना चाहती हूँ। ज़रूर। वो ये कि लेमन वाटर में अगर थोड़ा सा देर वेजिटेबल अगर आप उसमें सोटे कर लेते हो, तो वो ये कि लॉन्ग पीरियड तक उसका कलर कभी नहीं फेड होता। अच्छा, पानी में लेमन को आप निचोड़े और उसको सोक करें? हाँ जी, लेमन में। अच्छा, फिर छान के निकाल के फिर छान लें और फिर उसके बाद फ्रीज कर लें, क्योंकि पानी में डालना लाजमी होता है, मस्ट बिल्कुल। हाँ, तो कभी खराब नहीं होता है। जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक। मुझे क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि बेटे थोड़े से चूजी हैं और बेटियां जो हैं वो आराम से खड़ी, क्योंकि आप क्योंकि वर्किंग वुमेन हैं, तो मेरा किस तरह से मैनेज करती हैं काम और फिर, क्योंकि शूट्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आप सुबह जाएंगे और शाम में, जैसे ऑफिस आवर्स होते हैं ना, 9 to 5 की जॉब नहीं है, तो फिर किस तरह से मैनेज होता है? करना पड़ता है। और फिर जब उनकी डिमांड होती है तो फिर आपको पता है पिज़्ज़ा बनाना जो होता है वो सबसे मेरे लिए इजी वे है। तो ज़रा पिज़्ज़े मामले में थोड़ा सा बच्चों में थोड़ा सा नखरा वखरा इधर उधर हो जाता है,
तो अक्सर मेरे पास डो वगैरह मैंने बनाई होती है और वो प्रिजर्व करके रख लेती हूँ फ्रीज़र में, और जब भी उनकी ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से निकाल लिया आधे घंटे के लिए। उसके बाद जब नॉर्मल हो जाता है तो उसको बेल के और उसके ऊपर कच्ची वेजिटेबल और चीज़ वगैरह डाल के बेक कर लिया। तो विद इन 20 मिनट्स वो बेक होके तैयार हो जाता है। तो इजी कम इजी गो। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, चले ये हो गए हैं रेडी। ठीक है, इसको फिर हम डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको ठीक है, ये प्लेट आप मुझे नमक मिर्च भी दे दें। अंडों के ऊपर सीजनिंग तो नहीं है। ओके, ठीक है, ये ब्लैक पेपर चाहिए आपको और सॉल्ट भी चाहिए। ठीक हो गया। एंड ऑफ कोर्स हमारे खानों की धनिया बहुत ज़रूरी है। सब आप ठीक है। इसकी प्लेटिंग करेंगे। इसको उठाते हैं आराम से, ठीक है, टूटे नहीं। आपको कुछ और स्पून चाहिए आई थिंक, जिससे आप ये वाला ठीक है। हुमैरा, क्योंकि आप एक्ट्रेस हैं, आपका पसंदीदा कोई ऐसा रोल जो आपको लगता है कि मुझे बड़ा मज़ा आया था ये बनकर? मुझे ज़्यादा मज़ा आया है सनफे आहन में। ठीक है, मेजर सामिया की मदर इन लॉ का मैंने करेक्टर किया था, सफ़िया आपा का ना। तो बहुत मैंने उस करेक्टर को एंजॉय भी किया और काम भी किया। तो वो आपको अभी तक याद है? और याद है, बहुत अच्छा वक्त था मानसेरा में, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। चले, एक तो तैयार हो गई हमारी रेसिपी क्विक। अब आते हैं भुर्जी की तरफ। ये इंडियन स्ट्रीट फूड है ज़्यादा, लेकिन हम अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ें। और साउथ एशियन आई थिंक कल्चर में भी खाने मोर और लेस एक ही जैसे हैं, सिमिलर होते हैं। मुझे ऑयल दे दें और बटर भी दे दें। ठीक है, ये ऑयल, थैंक यू। ये बटर। आप ज़्यादा स्पाइसी खाना हुमैरा पसंद करती हैं या नॉर्मल? ज़्यादा अपना देसी खाना है तो मैं कहती हूँ उसका कोई नेमर बदल ही नहीं है। स्पाइसी खाना और चटपटे खाने मेरी कमजोरी है। चटपटे खाने तो कोई उसका मैच ही नहीं है ना। अच्छा, बटर जी इसी में रहे। आपने जिक्र किया था हुमैरा अपने बेकिंग का। जी जी। बेकिंग में आपका इंटरेस्ट जो है वो किस तरह से आया? ये बड़ा एक चैलेंज, क्योंकि आम कुकिंग करना और बेकिंग करना तो बिल्कुल अलग चीज़ है। बिकॉज़ मेरे जो हस्बैंड जब हयात थे तो उन्हें बहुत पसंद था घर की बेक हुई चीज़ें, मतलब वो बड़ी शौक से खाते थे। इवन चाइनीज़ भी और दूसरी चीज़ें ना, तो मैं घर में बनाती होती थी, तो बड़ा अप्रिशिएट करना, फिर मतलब शौक बनता गया, आगे करते गए। अच्छा, ऑयल हो गया गरम। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे अनियंस। ओके, ठीक है। अच्छा, जब हरी प्याज का मौसम हो तो आप हाफ एंड हाफ करें, बहुत मज़े का। हरी प्याज मुझे और ऑमलेट की जान है एक्चुअली, उसकी जोड़ी जो है बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी, इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे, फिर जाएगा टमाटर। ठीक है। नहीं तो एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है शायद हुमैरा, आप क्योंकि किचन में जाती रहती हैं, आपके पास भी कोई टिप हो। जो अंडा हम बनाते हैं ना, जो जिन बर्तनों में, उसमें फिर स्मेल नहीं जाती, तो ख़वातीन को एक ये बड़ा मसला जो है वो दरपेश होता है कि अब उसकी बदबू या जो स्मेल है वो बैड स्मेल, उसको कैसे ख़त्म करें? तो कोई टिप है आपके पास? मदद करें प्लीज़। मेरे ख्याल से अगर आप उसको जब वॉश करेंगे, पहले तो गर्म पानी से नहीं धोना, क्योंकि जब आप गर्म पानी से धोते हो उसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो पक जाता है वहीं उसी बर्तन में। हाँ, बस वो योक जो है ना, सारा काम योक ख़राब करता है। और उसमें आप सोप के साथ ना ज़रा विनेगर लगाएं, ठीक है, और फिर उसको साफ़ करें तो स्मेल हट जाती है। अंडे के बर्तन धोते हुए गर्म पानी। अच्छा निदा, मैं आपको एक और भी थोड़ी सी एडिशन अपनी तरफ से दे दूं कि लेमन और जो होता है ना नमक, उनको थोड़ा सा लेके उसके साथ अगर बर्तन धो लिए जाएं तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट से हो रहे हैं, तो इसमें जाएगा टमाटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा पकाते हैं, कच्चापन हटाने के लिए, ठीक है। और ग्रीन चिलीज़ साथ ही, हाँ, हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। ठीक है, मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। और रेबेका, आपके साथ करी पाउडर पड़ा हुआ है वो छोटे से पॉट में। थैंक यू। कोई भी करी पाउडर हो, आपकी मर्ज़ी है, जौन सा ब्रांड यूज़ करना है, अपना बनाना है, बिल्कुल ये आपकी चॉइस पे है। ठीक है,
आप मुझे पानी भी दे दें। ओके, थैंक यू। फिर कुछ थोड़ा सा छींटा सा तो ये भी इसको सॉफ्ट करने के सॉफ्ट लिए? करने के लिए। हाँ जी, ठीक है, okay. काम करें थोड़ा सा। Okay. एक अंडा अच्छा, beat मेरे कर दें। ख्याल से रुबैका आप भी इसी फील्ड से हो, तो आप ये देखें कि एक सीन बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है। देखा जाए मतलब Lighting कितना और- हमारा लाइटिंग सेट करने, फिर सब चीज़ें एक टीम वर्क होता है ना। टीम वर्क है। और देखिए जो 4 लोग कैरेक्टर के आपको जितने लोग नजर आ रहे हैं सिर्फ वही लोग सेट पर नहीं होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है। बिल्कुल Exactly. ऐसा ही है। अच्छा, अब जो है आई एम एक्सपर्ट। इसमें जाएंगी बॉइल्ड एग्स। ठीक है, ठीक है, निदा आपने मुझे बताना है वरना मैं यही करती हो रहूँगी। गया बस। अच्छा, ये जब हम इसमें मिक्स कर देंगे तो इसमें हम अब ये बीटन एग डालेंगे, सिर्फ इसको ना इकट्ठा करने के लिए, जैसे बाइंडिंग हो हाँ जाएगी। बाइंडिंग करने के लिए। अब हम फिर से डाल रहे हैं अपनी गार्निश। आप बोले हमारा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। हाँ, जिसके बगैर खाना नहीं मुकम्मल होता हमारा। वैसे जो एक्चुअली इंटरनेशनली भी जो एग की रेसिपीज होती है उनमें भी इतना इम्पोर्टेंट होता है? ये नहीं। डिपेंड करता है आप किस कंट्री से हैं, तो फिर उसकी हर्ब्स बदल जाती हैं, लेकिन ठीक है। हर्ब्स तो काफ़ी डालते हैं। चाइव्स डाल देते हैं, बेसिल डालते हैं। आई थिंक वो ड्राई जी। हर्ब्स जो है उनको ज़्यादा हाँ। प्रेफरेंस मिलती है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर ज़रा फ्रेश जो है वो पसंद किया जाता है। एग्जैक्टली। वाह, अवेलेबिलिटी की भी बात होती है ना, हमें बहुत इजीली अवेलेबल है। वो होता है ना घर में अक्सर आपने जब दावत की हुई होती है और आपके गेस्ट अगर आपका वो जो कहते हैं ना दम पर लगने से पहले आ जाते हैं तो वो जी। बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेकिंग में सबसे अच्छा क्या बेक करती हैं आप पिज़्ज़ा के अलावा? पिज़्ज़ा के अलावा ये चॉकलेट मूस में बहुत अच्छा बना लेती हूँ। लेके आना वो था ना, बहुत मज़े का होता है। है ना, डिजर्ट Dessert। हाँ, जरूरी हम होता साथ है। प्रेजेंट करते। सही बात है। नेक्स्ट टाइम हम आपको बुलाएंगे, फिर आपने चॉकलेट मूस इंशाल्लाह, केक लेकर आना है, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ। आप मुझे हरी मिर्ची देंगी ना? ठीक है, प्लीज़। और आपके साइड पे ना एक ब्रेड का पड़ा होगा, वो भी मैं आपको दे दूँ? डिश। ओके। पूरी डिश इधर रखते हैं। थैंक यू। ये और ये आप ले लें। ठीक हो गया। इसमें हम, अच्छा, पराठा तो अच्छा ही होता है, ठीक है, लेकिन हम हाँ। टोर्टिया भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉपर warm up इंतजाम होके। किया हुआ है। ये आप किसके लिए लाई हैं इतना सोच के? सच बताना ऑन एयर, किसको याद करके आप ये लाई हैं? ये है ये इधर मुझे की- लग रहा है जैसे इन्होंने ना वो टाकोस से इम्प्रेस होके ये बिल्कुल, चीज़ें, ये ऐसे ही टाकोस है। जो है ना वो हाँ। ज़रा ब्रेड होती है राउंड शेप में। यही है। अब हमारे पास क्या है? अब ऑमलेट की बारी है। ठीक है। ठीक है, आप पहले एग्स को बीट करें ठीक है, और मुझे बटर दे दें। ये आप बटर ले लें। थैंक यू। दोनों ऑयल भी एक? दे दें। हाँ जी, दोनों कर दें। थैंक यू। ऑयल। अपना अपना काम किचन में सब करें तो काम जल्दी होता है, ठीक है? एग्जैक्टली। ये लें जी। और ये हम बना रहे हैं ऑमलेट्स। जी, आपकी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। ख़त्म होने वाली है। हुमैरा कह रही हैं कि बस जल्दी करें। इसमें मैं डाल रही हूँ क्रीम, इससे एग होगी फ्लफ़ी और सॉफ्ट। इससे बाजारी एग फ्लफी होती है। ये Milk राज भी है? डाल ये सकते सीक्रेट हैं। है। मिल्क भी डाल सकते हैं, क्रीम भी डाल सकते हैं। मुझे क्रीम पसंद क्रीम है। पसंद है। हाँ जी, ये देखिए, ये भी तो एक टिप है। हाँ। ये तो सीक्रेट टिप है। लेकिन ये हेल्दी है, हेल्दी है। हेल्दी है। अच्छा, ठीक हो गया। प्रोटीन के साथ प्रोटीन। प्रोटीन। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये गया एग। ठीक है। और किसी ने सच कहा है कुकिंग एक आर्ट है, तो मतलब उसको आपने सिंपल तरीके से नहीं लेना, ये एक पूरा आर्ट है, आर्ट वर्क है। अच्छा। और वैसे कुकिंग हर कोई कर लेता है, जी, रिप्रेजेंट करना हर किसी का काम हाँ, नहीं है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। वो अक्सर निदा हमें कहती है कि एक बार आप खाना आंखों से खाते हैं, फिर आप उसका नवाला बनाकर मुंह में लेकर आप जाते मुझे हैं। मशरूम्स दे दें। ओके, ठीक है। वाओ, अब ये ऑलमोस्ट सेट हो गया, ठीक है। तो अब हम इसकी फिलिंग कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये गए इसमें मशरूम्स। आप इसमें कुछ भी डाल दें, स्पिनच, चिकन अगर पड़ा ही है वो भी डाल सकते हैं। कुछ भी, सॉसेजेस, हस्बे जायका। हस्बे जायका। ठीक हो गया। चीज़ डाल दी। और कुछ घरों में तो आप चीज़ धनिया इतनी पसंद डालेंगे कि कि नहीं डालेंगे? कुछ घरों में धनिया बहुत ज़रूरी होता है, धनिया डालेंगे। डाल देते हैं। ठीक है। और Okay. अब जो है इसको हम फोल्ड करते हैं, वाह। एंड दैट्स इट।
आप मुझे प्लेट दे दें। ये साथ में हम ब्रेड भी गरम कर देते हैं थोड़ी सी। ठीक है। ऑमलेट की जो स्मेल है वो बाकी जो हमने रेसिपीज अंडों की बनाई हैं वो उससे बिल्कुल डिफरेंट खुशबू होती है। एग्जैक्टली। अच्छा चलिए, इसको हमने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। ठीक है, वरना तो ऑमलेट चमड़ा बन जाता है। ठीक है। हाँ। और इसको जो है, ठीक है, ठीक हो गया, ये हो गया। मुझे लगता है हुमैरा आप भी ना प्रेजेंटेशन पे आपका भी बड़ा फोकस रहता होगा, मुझे ऐसे आपसे बात करके अंदाज़ा हो रहा है कुकिंग करते थैंक यू। चलिए, ब्रेड भी हो गई टोस्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑमलेट ब्रेड के बगैर इनकम्प्लीट। ठीक है। चलिए जी, आपका जो इंतज़ार है हुमैरा मेरे साथ साथ ख़त्म हुआ। ये अरे वाह, मतलब ज़बरदस्त। एक साथ आपको हमने 3 तरह की एग रेसिपी जो है आज टेस्ट करवानी है। यानी कि आज नाश्ता काफ़ी हेल्दी होगा। डेफिनेटली हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन, यस। प्लीज़ टेस्ट करें, हमें बताएं। बिल्कुल ज़रूर, पहले तो मैं इसको टेस्ट करूँगी। बिस्मिल्लाह। कमाल। जैसे क्या है ना, अब ये वाला टेस्ट करना है। चीज़ और मशरूम। चीज़ और मशरूम टेस्ट और है ना। धनिया। और जल्दी से रिव्यूज दे निदा, दें। कमाल है। थैंक यू। टेस्टी, क्रीमी क्रीमी सा फील हो रहा है। अब ये आई थिंक ये तो अडल्ट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ना? यार हम ये लोगों को बहुत अच्छा, पसंद है। बहुत हेल्दी है। बिस्मिल्लाह। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा भाई, मैं तो इसको टेस्ट करने लगी हूँ। टाकोस चले जी, इसके साथ। बहुत शुक्रिया हुमैरा, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त का। किचन क्लासिक के नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और क्लासिक रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होती है। मुझे और निदा को दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।